मैम, आज इस कार्यक्रम में कई लोगों ने रिकॉर्ड लिए हैं, क्या कुछ कहेंगी? और एक बुक भी आपने हाथ में ले रखी है, इस बुक को लेकर क्या कुछ कहेंगी? आज हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन था जिसमें हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स जो हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हमने सम्मानित किया। और जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हीं की वजह से ये किताब है। इस कॉन्वोकेशन में रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित करने के साथ हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 का इनॉग्रेशन भी किया। ये किताब इंडिया के सभी मेजर बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है और करीब 8000 एंट्रीज़ हैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स की। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनको हमने सम्मानित किया, तो करीब 80 रिकॉर्ड होल्डर्स ने ये प्रोग्राम आज अटेंड किया था। लेकिन वो सभी रिकॉर्ड होल्डर जो आज आए या जिनका नाम इस किताब में है, उन्हीं की वजह से या ऐसे लोगों के जज्बे की वजह से ही ये रिकॉर्ड बुक्स पॉसिबल हैं। और उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो इसी तरह से अपने जज्बे को कायम रखें और रिकॉर्ड्स बनाते रहें। 80 रिकॉर्ड्स जिन्होंने आज किया है, ये किन किन राज्यों से यहाँ पर प्रस्तुत होते? देश के लगभग सभी राज्यों से आज जो लोग यहाँ आए थे रिकॉर्ड होल्डर, वो सभी राज्यों से संबंध रखते थे। जैसे कि यहाँ पे साउथ से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। तो लगभग सभी राज्यों के रिकॉर्ड होल्डर आज हमारे प्रोग्राम में प्रेजेंट थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मोटो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे तमाम लोगों को? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मोटो हमारे देश में जो टैलेंट है उसको प्रमोट करना है। क्योंकि अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो कोई यूनिवर्सिटी या बहुत से टैलेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल ऐसे कोई सर्टिफाई नहीं करता या उनको प्रमोट नहीं करता। तो जो हर तरह के जो टैलेंट्स हैं, चाहे वो किसी का क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो या कोई अपनी खेती करता है उससे रिलेटेड है या किसी भी फील्ड में हो, इवन साइंस के फील्ड में हो, तो हम जो कुछ इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसको सर्टिफाई करते हैं और इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। अपने करियर में भी वो आगे बढ़ते हैं। वो सर्टिफिकेट के थ्रू लोग अपने एक पहचान बनाने में वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं। सर्टिफिकेट से उन्हें हेल्प मिलती है। उन्हें हम प्रमोट भी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जो प्रिंट मीडिया है और टीवी में हमारा प्रोग्राम भी आता है सुदर्शन चैनल पे हर संडे रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो इस तरह से उनको एक उनकी उपलब्धि, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जी थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। प्लीज। तो ये हमारी किताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 का आज इनॉग्रेशन हुआ, तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 20 साल पूरे हुए इन द सर्विस ऑफ रिकॉर्ड फील्ड्स। और ये 20 सालों का हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स का, हमारी टीम की अथक मेहनत है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आज इस लेवल पे है। तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी, अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को, अपनी टीम को और हमारे साथ जुड़े सब एडजुडिकेटर्स, रिपोर्टर्स की टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 23 shlokas she has taken, and she is, as you can see, she is a small girl. She doesn't know how to read and write Sanskrit, but she has listened it by listening to me while teaching my son Aditya, and she has recited the Sanskrit shlokas in 4 minutes 48 seconds, and for that she has received this IBR Achiever Award. Since how long you are preparing Adi? Actually, she has learned it from 4.5 years of age, but we came to know about this India Book of Records, and then actually we applied at the age of 5 years. When did you find that Adi Lakshmi can make this record? By the age of 2 years, she was singing very beautifully, and she has very good kinesthetic skills. So I identified her skills, and I used to teach her more of these shlokas and everything, and she used to reply me. So
what's your future plan for her? We would be doing more of these shlokas. It's a vast Bhagavad Puran and even Bhagavad Gita, and everything else is there for her to learn. Thank you so much for your time. You may take care. Thank you, thank you. So next, I would call upon Aditya Hriday Kishore. ठीक है. Aditya, please tell us about your record. I am from Hyderabad and I am 12 years old and music from Trinity College, London. From where did you get the inspiration for this record? When the pandemic started, I didn't have any extracurricular activities and I was bored at home, so I realized that I could spend some time by learning an instrument, and I took this hobby into a serious and passionate skill. How did you prepare yourself for this speech? Could you please repeat? How did you prepare yourself for this record? I actually, while before applying for the exams, I used to practice every day, at least one topic per day for theory of music, doing 2 pages a day. The concept called most basketball dribbler. Per second I dribbled for 11 times, per minute 644 times. And then I received 2021 Best Achiever of the Year 2021 awardee, and then honorary doctorate from International Anti-Corruption and Human Rights Council, and I'm also member in that council. This is a bit introduction about my achievement. Yes, ma'am. From where did you get the inspiration for this speech? Yeah, one of my friend, his name is Pradeep. He's having overall 6 records, 2 in Guinness and then another 4 more in Asian Book of World Record and then International Book of World Record and India Book of Record. Under the concept called longest balancing, like family type umbrella balancing in his tip of his baby finger. I got motivated from him, and then I choose this basketball dribbling concept, and then I almost spent 1 year for this achievement. Like I was into practicing per day 3 to 4 hours per 1 year, and then finally I succeeded in this. So any message you want to give to our viewers? Yeah. First of all, never give up attitude should be there. For my Guinness record, I almost struggled for 6 to 8 months. Like repetitive failures will be happen. We should not give up in that situation. We need to give a repetitive attempts. Finally I succeeded. Now I am officially record holder and I received this contract. Congratulations. Yeah, thank you. Thank you for your time, and you may take a seat. Yeah, thank you. So next, I would like to call Rihan Ritanju. Rihan Ritanju. खड़ा कर दो। ठीक है. Please tell us Rihan's record. इसका नाम है त्रिहान दित्यन देवरी. हम लोग असम से हैं, असम गुवाहाटी से है, और उसने 22 सेकंड में इंडिया स्टेट कैपिटल रिकॉल किया है. 28 स्टेट जो है 22 सेकंड में रिकॉल किया है. तो आपने ड्रीम को किस तरीके से प्रिपेयर किया? अच्छा, मेरा स्टडी से थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा ट्राई कर रही थी मतलब. तो वो मुझसे, मैं रिसाइट करते करते वो खेलते खेलते सीख गया. ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको इसे सिखाने में? कुछ भी नहीं. 23 श्लोकास इसने डिसाइड किया है. स्टेट कैपिटल. सो अब आपका क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान अभी तो छोटा है, जो मैं सीखती हूँ उसी तरह वो अगर सीखे तो सही होगा. वही आपको कैसा लगा है इसको आज अवार्ड मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है बहुत. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. हुशियारपुर पंजाब से आया. सो प्लीज टेल अस अबाउट योर रिकॉर्ड. हुशियारपुर एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में.
हमने वहाँ पे प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट के लिए साइक्लोथॉन निकाली थी, जो इंडिया की बिगेस्ट साइक्लोथॉन हुई है। अराउंड 10,000 पार्टिसिपेंट उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी है कि अगर हम होशियारपुर का कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से करेंगे तो होशियारपुर जस्ट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के मुकाबले में एक विलेज है, गांव है। लेकिन एक गांव में भारत की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं ये सारी जो अचीवमेंट है इसका सारा श्रेय मैं होशियारपुर के वासियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश को दिखा दिया भी होशियारपुर का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। जो होशियारपुर के लोग हैं वो वाकई बहुत होशियार हैं। और ये इवेंट में हमारे 4 साल से लेके 80 साल तक के पार्टिसिपेंट थे, जिसमें होशियारपुर के हाउसवाइफ, डॉक्टर्स, लॉयर, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, गर्ल्स, सभी वर्ग के बच्चों ने और बड़े ने पार्टिसिपेट किया। 5 साल से लेके 80 साल तक के लगभग 1 दर्जन बच्चे तो उसमें ऐसे थे जो ट्राई साइकिल पे, 3 पहियों वाले साइकिल पे, जिन्होंने पूरा इवेंट जो कंप्लीट किया और पूरे समाज को ये मैसेज दिया भाई जो आगे का जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखें, प्लास्टिक को, गीले कूड़े से और सूखे कूड़े को अपना अलग अलग रखें, ताकि हमें भी जो जब हम बड़े हों तो हमें भी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। तो आपको इस रिकॉर्ड बनाने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन? हम साइकिलिंग शुरू किए थे हमने 2015 में होशियारपुर में। हम 4-5 लोग ही होते थे। धीरे धीरे करके हम लोगों को अवेयर किया भी आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो। फिर हमने जो 1 साल पहले एक इवेंट किया था, हमने सोचा भी स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करें इस बारे में। जब हम लास्ट ईयर किया तो हमारे थोड़ी सी एफर्ट्स की हमने, लेकिन 4000 पार्टिसिपेंट थे उसमें। फिर हमने सारा गूगल में सर्च किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, सब जगह सर्च किया भी इंडिया का बिगेस्ट इवेंट कौन सा है। तो फिर हमने जब देखा जो 6200 के आसपास जो हमें जो गिनती मिली, तो फिर हमने तभी डिसाइड कर लिया लास्ट ईयर ही भी नेक्स्ट ईयर जो हम जो साइक्लोथॉन कराएंगे वो इंडिया की बिगेस्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमने 1 साल से लगातार हम तैयारी कर रहे थे। होशियारपुर के जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह जा के सुबह डेली मॉर्निंग प्रे में लोगों को, बच्चों को जाके मोटिवेट करते रहे। बार काउंसिल को, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सभी को मोटिवेट किया। बिजनेसमैन को भी आप इस हिस्सा बने इसके लिए। तो मुझे खुशी है इसके लिए भी होशियारपुर ने नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज करवाया है। थैंक यू सो मच परमजीत सिंह जी, आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। आप अपनी सीट पे आ सकते हैं। थैंक यू। Who will speak in your name? Yeah, he's nervous a little bit. Please tell us about Gladden's record. Yeah, Gladden actually was appreciated by the India Book of Records when he was 9 years for playing music using a hair comb and a piece of plastic paper. Now he's also learning beatbox loop station DJ, where he uses a loop station where he uses his own voice to record, and then he converts that voice into music, into a DJ. So he's doing that as of now. Yeah, and also we are planning for making a live looping of creating a music using live looping, where we use different things like a volleyball, a kind of a stick, or kind of a keys, things which we make sounds. So that's our plan for next, not a record, but next innovative thing. Yeah. Since how long Gladden is preparing for this? He was not preparing for this, but I am also a stage performer, so he used to come with me for the stage shows when he was 5 years old. So I used to play this different instruments for the event. So once he said in an event that, Papa, I also want to play something. So I was performing for 1.5 hours. So he just came with his comb and played for 2-3 minutes, and he was the crowd puller for that show. So from that he trained himself and did many events in Delhi and also outside Delhi. So Thank you so much for your time. yeah, thank you so much. Take your seat. Yeah. Please tell us something about Geeta's record. Actually, when she was 8 months onwards, she was able to recall, identify, then she was able to say certain things too.
and identifying certain array of objects, then farm animals, then birds, colors, then certain GK questions, and also stationery items, home appliances even too. And we just applied for India Book of Records. And finally, I would like to thank India Book of Records for giving such an opportunity and also showcasing her talents there also. Okay, thank you so much. When did you find that Ethel can make this record? Actually, when she was 8 months old, she just excelled this. Any future plans for Ethel? For giving all a better quality education. That's all. Thank you so much. Thank you. We wish her all the best. Okay, thank you. Okay, thank you. You may take your seat. So Jayesh, please tell something about your record. So I'm Jayesh Tholia, I'm 13 years old, and I've memorized and sung the national anthems of all the 195 UN recognized countries before turning 11. And I believe it was quite exciting and satisfying journey. Although there were many things there were many challenges, I'd say, regarding the pitch of the national anthems, the rhythmic variations, the dialect, which mattered a lot, and in some cases, the lengths of the national anthems as well. Yeah. So what's your future plan now? I'd say for my future, I haven't decided much now, but one thing which I want to say is that I want to spread the message of peace, prosperity, and love across the world. Any message you want to give to our viewers? That's it. And also I'd like to sing the national anthem, if possible over here, of India, Nepal and Singapore, countries which are here. I'll just sing these national anthem if it's fine over here. Alright, thank you for your time, Jayesh. You may take a seat. What's your name? Ritika Priyadashini. Can I know your name, please? Ritika Priyadashini. Ritika. Can you please tell something about her record? ये ओडिसी डांस मुद्रा करके 51 मुद्रा करके 36 सेकंड में अचीवमेंट हासिल किया है। हम उड़ीसा से हैं और 6 साल के हैं ये, और बहुत प्राउड फील करता हूँ। ऐसे एक मंच पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पाकर बहुत खुशी है। बस यही। तो कब से डांस कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से डांस कर रहे हैं। तो कब से प्रिपरेशन, अगर आप इसको कोई अलग से प्रिपरेशन करवा रहे हैं? अभी तो घर में ही। आपने किसी घर पे कर? नहीं, वो तो डांस क्लास जाती है, उसके बाद भी घर प्रतिदिन घर में 4 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इनके? एक अच्छा डांसर बनने के लिए। और ऐसे कुछ मैसेजेस जो और उन लोगों को देना चाहेंगे जो डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या अपने बच्चों को उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं? जो बच्चे मोबाइल देखते हैं इसीलिए सोशल एक्टिविटी करिए, और कोई भी जो भी है वो कर सकते हैं। एज अ पेरेंट आपको कैसा लगता है जब इनको अवार्ड मिलता है? बहुत खुशी लगता है, बहुत हमारे बच्चे के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शेयर फ्यू वर्ड्स अबाउट योर रिकॉर्ड। आप प्लीज अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। मेरा जो रिकॉर्ड है वो इस एज में लोग बाग करते नहीं हैं। जो मैंने शुरू किया 70 उम्र की साल में, बंजी जंपिंग करता हूँ, स्काई जंपिंग करता हूँ, स्विंग जंपिंग करता हूँ, पैराग्लाइडिंग करता हूँ, जिप लाइन करता हूँ। तो ये शौक से शुरू हुआ था और मेडल तक पहुँच गया। तो कब से कर रहे हैं आप? ये मैंने 70 साल के बाद शुरू किया है, आज 72 साल उम्र है। तो क्या चैलेंजेस आए आपको? कुछ भी चैलेंज नहीं आया, कुछ भी चैलेंज नहीं आया, और बस हिम्मत चाहिए थोड़ी सी और जेब में पैसा चाहिए। रिकॉर्ड बन गया। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आप जब कर रहे हो, ये बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, तो कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको लगता हो कि ये? हाँ, अभी मैंने ये जब अभी जो किया था मैंने स्काई जंपिंग, तो मेरा पैराशूट नहीं खुला था। पैराशूट नहीं खुला था तो तब भी कोई डर नहीं आया दिमाग में, और वो बाई चांस खुल गया, 1-2 सेकंड बाद खुल गया। लेकिन अगर किसी का पैराशूट ऊपर नहीं खुलता है तो उसको ऊपर वाला भगवान याद आता है। तो कोई ऐसे प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स आपने लिए हो? वो तो सब वही कराते हैं जी, जो कराते हैं। अपने हाथ में तो सेफ्टी मेजर ये है कि वो अगर कुछ ना खुले तो 1000 रुपये दूसरा पैराशूट खुल जाता है।
बस ये अपना सेफ्टी मेजर ये है, हमारे को ये पढ़ाया जाता है कि बेटा अगर ऊपर नहीं खुला आपका पैराशूट तो गिरोगे नहीं, 1000 रुपये आपका जो है रिजर्व पैराशूट खुल जाएगा, बेफिक्र होके जिंदा रहो, डर गए तो मर गए, डरना नहीं है बस। तो आप अपने एज ग्रुप के लोगों को कुछ मैसेज देना? मैं कहता हूँ आओ ना मेरे साथ, मैं इसके अलावा यात्राएं करता हूँ, 100-150 किलोमीटर पैदल यात्रा करता हूँ। आओ मेरे साथ ग्रुप बनाओ और जहाँ मर्जी चलो। अभी यात्राएं शुरू होंगी, कावड़ शुरू होगी। कावड़ करता था सब भोलेनाथ की कृपा है मेरे पे। ये कावड़ लाता हूँ मैं, अभी दौड़ के भी लाता हूँ, पैदल भी लाता हूँ। और गंगोत्री से अभी फ़िलहाल गंगोत्री से और केदारनाथ तक के लिए एक लेके आ चुका हूँ, एक अभी नेक्स्ट मैं जाऊँगा अभी। उसके बाद 5 केदार मैंने किए हुए हैं। कोई अगर चलना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कोई साथी हो मेरे साथ, चाहे जवान हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग तो बहुत कम हिम्मत करते हैं इस टाइम पे आके, इस एज में। ओके, थैंक यू। My name is Dr. Surendra Meyer, Master Weaver, Odisha Ikat Weaving. Can you please share few words about your record? देखिए, ये जो हमारे वर्ल्ड फेमस है उड़ीसा इकत वीविंग का, ये काम हमारे 4th जनरेशन से करते हैं। मेरे पिताजी पद्मश्री कुंज बिहारी, मेरे उनको फर्स्ट पद्मश्री शिल्पगुरु सम्मान मिला है। अब मुझे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1991 से नेशनल अवार्ड मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में मिला है। और ये काम करने के लिए मुझे भी 4 बार यूनेस्को अवार्ड मिला है। और ये काम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं लाइव डेमो के लिए 6 कंट्री में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजा है। और आज पहली बार मुझे ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे स्थान मिला है, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और ये टीम की बहुत मेरा मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो इस अवार्ड को लेने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से? देखिए, ये मेरे पिताजी से ये जो तो ये पहले से हमको इंस्ट्रक्शन दिया था, पाठ पढ़ाई करो, हायर एजुकेटेड करो और ये काम में करो, तो ये काम वर्ल्ड ये जो स्प्रेड आउट होगा। और अभी भी ये वर्ल्ड का हर कंट्री में ये उड़ीसा का इकत वीविंग को जानते हैं। और ये जो मुझे वर्ल्ड जो रिकॉर्ड मिला है, मैं काम किया था 30 फीट्स का। एक मैंने हमारा उड़िया एक लेजेंडरी पोएट है गंगाधर मेहर, उनका एक पोएम को मैं ये जो हमारे टाई एंड वीविंग में मैं बनाया हूँ। ये एक्चुअली ये रिकॉर्ड पाने के चाहिए, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। कुछ ऐसा मैसेज आप सबको देना चाहते हैं? ये तो देखिए, इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है। ये जो हमको जो ऑनर मिलता है, बार बार जो ऑनर मिलता है, सबसे तो मैं फील करता हूँ कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मिला है, ये हमारे जो वीवर कम्युनिटी है, थाउजेंड्स ऑफ वीवर है वहाँ, तो अभी वीवर कम्युनिटी को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि वीवर कम्युनिटी पहले फील करता है कि ये लो कैटेगरी के हैं, लेकिन ये देखते हैं कि बहुत सारे अवार्ड ये काम करने से मिलता है। ये जो हम जॉब करते हैं, जॉब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारा जो रिच ट्रेडिशन है हमारे काम का, जो हम कलाकृति जो करते हैं ना, उड़ीसा का इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है, इसको बचा कर रखते हैं, तो इसमें हमको भी बेनिफिट मिलता है। और इसमें हमें उड़ीसा का जो और इंडिया का जो नाम है ना, ये सारा विश्व स्तर में इसका नाम बजा रहता है। ये हम इसलिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। थैंक यू सो मच। Please tell us about your record. So I have won many medals in skating and participated in various nationals till 2024. I have a total of 57 medals including national and states and districts level. I have also participated in the international event in Philippines, and I am also a national champion in ice skating for 3 years consecutively. So since how long you are preparing yourself? I'm doing skating for the past 5 years, and the COVID time didn't count, so at least without COVID I just practiced for 3 years. So when did you find that you can do skate? When I was 4 years old, my dad took me to a stadium, and then there I saw many people were doing skating, so then my dad told me to join that sport, so I joined it there. So what is your future plan now? My future plan is to play for India and then bring an Olympic medal for India in the Asians also. Thank you so much. We wish you all the very best. Thank you so much. What's your name? मेरा नाम मिथिलेश पटेल है। Can you please share something about your record? मैंने जो बनाया है वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है। मैं कोई भी चीज़ को वर्चुअली दिखा सकता हूँ, जो मुझे 2019 के अंदर मैंने बनाया था। और सेम ही टेक्नोलॉजी मेरे पास आज काफ़ी सारी पेटेंसीज है, अप्रोक्स 12 से जैसे पेटेंट्स मेरे पास उसमें टेक्नोलॉजी में है। So
आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और मेरी इनोवेशंस हो भी रही है, तो मैं काफ़ी सारी इनोवेशंस करता हूँ। वन ऑफ द पार्ट इनोवेशंस यही है। कुछ ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसे हर्डल्स जब आप ये काम कर रहे थे तो आपने फेस किए? कोई भी चीज़ बनाते हम लोग दिमाग से सोचे रखते हैं, उसके बाद जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं तो इनोवेशंस में काफ़ी सारी चैलेंज आती है, मटेरियल्स नहीं मिलता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और पूरी इन्वेंटरी होने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज होती है उसको पेटेंट्स, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करना रहता है। तो वो सबसे बड़ी चैलेंज देती है जो हमने पास करके वो परफेक्ट कर दिया उसको। इस चीज़ के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से है? बेसिकली मैं बचपन से कुछ ना कुछ संशोधन रिसर्च करता रहता हूँ। आज मेरे पास मोर देन 100 पेटेंट्स हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो एक दिमाग में आइडिया आया था कि कोई भी चीज़ को दिखानी है, कुछ बड़ी स्केल में दिखानी है जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते, तो वो चीज़ के लिए मैंने ये इनोवेशंस किया था और मैंने ये डिवाइस बनाया था। कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं व्यूअर्स को यही करना चाहूँगा, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीखो। आपके आसपास में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व आउट करने जाओगे तो वहाँ पे इनोवेशन भी निकलेगा, स्टार्टअप भी निकलेगा और जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, वो उसमें अपने आप साकार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आरजे लिविन के रिकॉर्ड के बारे में बताइए। माई सेल्फ JR Livna. This is my brother, Grandmaster RJ Livin. He got the record for recalling 465 English words in 28 minutes and 43 seconds at the age of 2 years and 5 months old, which includes 2 to 9 letter words. This is a very proud moment for us. In our family, he is the only one and the youngest one who got these prestigious records. At this age, he have achieved so much. As parents, as a sister, we are so proud to have a child like this. So yeah, thank you so much. And he is a multiple record holder also. He got 7 records from different record books, which includes Asia Book of Records, 2 records from India Book of Records, International Book of Records, World Records India, Unique Book of Records, Delhi Book of Records, and so on. Thank you so much. Thank you so much for Yes, please tell me about your record and your name. My name is Kashvigar. I have made the record of 50 moons of the solar system. When did you started learning the 15 moons? In the 2nd class only. She prepared for 3 months for recalling these names, by recognizing and recalling these names. So what is your future plan? Now I need to do another one also. Any message you want to give to viewers? Any message you want to give, that is, we have to study hard and say? For that, if we need to be anything, so for that we need to study hard and work hard on it. The parent can take a moment to explain. Can you please explain her record? Yes, ma'am. Ma'am, she have done the record of 50 moons of the solar system by recognizing in the laptop screen and recalling its name. She have practices for 3 months and then she is able to achieve it in 41 seconds. So how does it feel? Yeah, it feels really nice. How hard work she have done. Whenever I made the video, she is saying, okay, done, mama, done. I don't want to do right now. I don't want. Then also, no, you have to buck up. You have to do it. You have to do it. Okay, mama, next time. Okay, next time. Then she's helping for me also in achieving this goal, and I'm really happy. And Mama, Thank you so much for your He has identify 100 brands logos, 100 brands logos, identifying 100 brands logos in the age of 3 years. So since when you are preparing? Actually, we are preparing for this was when he was in age of 2. But some issues, we have one more child, so some hospital case we cannot focus on his talent. And unfortunately, she is not with us. He has passed away. Actually, I know he will dedicate this award to her. And after that incident, we again started to teach him these logos. And he studied within 1 month.
And we have faced a challenge when we are doing give the application for India Book of Records. They told me that we have to mention the logos without the name. Like in Facebook, it is written type. Ford, it is written type. So they give me 2 days, and he studied 50 more brands within that 2 days of time. Any message you want to give to other parents? The message I want to give to the parents that we don't check the children's age. We think that we have to start this studying all this time from 4 years or 5 years. Don't think like that. We have to, in the age of 2 months itself, he started to speak Amma. So my suggestion is that we have to observe the child and find they have any types of talents or things they have. Thank you so much. Thank you. So Thank much you. for giving your time. Thank you. You may take this. Yeah, thank you. Next your record. मेरा नाम है डॉक्टर जय कुमार पंवार। शीर्षासन में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एशिया बुक रिकॉर्ड को मैंने 11 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 12 घंटे 36 मिनट 48 सेकंड का है। तो आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरे 30 साल पूरे हो गए इसमें लगे हुए शीर्षासन में, ठीक है। और प्रैक्टिस में मैं 17-18 घंटे प्रैक्टिस करता था। जब मैंने रिकॉर्ड इनको दिए थे तब 11 घंटे 40 मिनट का वो रिकॉर्ड बना था। बाकी 12, 36, 48 तक मैंने किया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर मेरा रिकॉर्ड। ठीक। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस और ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई इसको? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। उसमें अपना संपूर्ण त्याग करो, डाइट पूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैसेज तो यही है, देखो कोई भी लक्ष्य है आपका उस पर लग जाओ। उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में। 1 घंटा बढ़ाने के लिए मेरे को 6 महीने पूरी रात नहीं सोते थे। जब कोरोना काल में दुनिया लगी हुई थी, वो बचने के चक्कर में थे, उस टाइम हम पूरी रात लगे रहते थे इसमें। शाम को दिन छिपे, जैसे दिन छिपता है उस टाइम खड़े होते थे, अगले दिन 4 बजे तक झुके तुरे थे। त्याग, तपस्या, मेहनत आपका सत्य, बाकी उस परमात्मा की कृपा होती है कि उसके बिना कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। Myself Shampurna Pal from Kolkata. I am a student of class 1. Today I would like to thank IBR for providing me a chance to share this stage. Right from my childhood, I had a love for recitation. In 2022, when I was only 4 years, 1 month, I recited 6 long poems of Rabindranath Tagore, Veer Purush, Praton Vritta, Master Babu, Shamubati, Heart, and Kangalini. Total 223 lines at a stretch in a span of 9 minutes. In this process, I earned a place in India Book of Record. My sincere thanks to the Almighty, without whose help I would not reach here, and I would like to thank IBR once more. Thank you. Thank you so much. Your name? I am Aisha Mariam bin Mohsen. What is your record? I have achieved 2 IBR titles, one in the last year December and one in this year. The first one I got for reciting Indian states and capitals with their official languages in 1 minute and 3 seconds. The other one I got for reciting 195 countries with their respective continents in 2 minutes and 30 seconds. Alright, so what's your future plan? Okay. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? I don't know. Future plans. What is Okay, no problem. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Go on further learning. Go on further. Further learning. Further learning. Very nice. Thank you so much. We wish you all the very best. This is Ganesh Bacha from Nasik, Maharashtra, and I have the record in golf tournament, which this is the prestigious record, which is called Albatross. Albatross means you have to hit 2 shots and you have to complete that shots
which is total target with 400 to 500 yards. That hole. So it is 5 far hole, and you have to complete in 2 shots, which I had done in 2 shots, which is very rare shot. Like Tiger Woods and Rory McIlroy also couldn't have that achievement. So how did you prepare yourself for this? Actually, this shot you cannot prepare for anything. It is just maybe your luck or maybe your accuracy with the shots. Then it is only happen. Did you face any challenge, any hurdles? Not really. If you are focused with your shots, then it is possible. So how do you feel now that you have achieved this record? I have achieved this record. I am feeling great, and I'm the luckiest one. Maybe I'm the rarest one who achieved this record. Any plans to make more such records? Actually, I'm along with that I'm playing pistol shooting also. So according to that also I'm in the planning, like somewhere I will get the records. So how was your overall experience? Experience was really great, and I'm thankful to IBR and this whole team. They actually analyze and verify the systems very carefully, and then they are preparing for everything. Any advice or message you want to give to our viewers? To all sports people who are Indian especially, I just think that they should not get depressed with any small loss or any small failures. You just need to do, and your dedication always matters first. Thank you so much for sharing your teamwork with us, and you may take your seat. Please, Adya, please tell us about your record. Good morning everyone, I'm Adya Jetli from Delhi Public School. I'm receiving this award for being the youngest to achieve 22 certificates in art exhibitions. I would like to thank all my teachers for this award, and my parents too. They have helped me a lot through this journey. And okay, since how long you are preparing for this record? I've started doing these exhibitions since I was 5 years old, and then I've just continued going on and on. When did you find that you can make this record? I found out that I could make this record last year when I was just scrolling through the media and I came upon IBR. So I decided to tell my parents about it, and then we just told them about it. So what is the most memorable moment? My most memorable moment from the exhibition is my first exhibition, in which it was all very new to me, so everyone was congratulating me for being the youngest, and it was just an amazing experience. So what's your future plans now? In the future, I would like to pursue engineering. Both my parents are engineers, and as a hobby I would like to keep art and singing. Thank you so much, Adya, for giving us your time. You may take your name and your record. Yes, I'm Janki Trivedi. My record is most people doing Sheri Garba together. Since how long you are doing that? Since 2011. This is record for the particular authentic flavor of Garba. Actually, nowadays you see Garba is remix of dancing and Garba. It is not authentication type of Garba. So हमने ये record इसलिए बनाया कि हमारी गुजरात की जो authentic flavor है, जिसमें हमारा authentic गरबा जिसको बोलते हैं, जिसमें गाने वाले लोग ही गरबा खेलते हैं, तो वो record हमने बनाया है. तो इसमें आप इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको गरबा के? मेरी मदर से. हमारे घर में मैं जन्मी उससे पहले से ये ट्रेडिशन चल रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि पूरा गरबा कमर्शियलाइज हो गया, और कमर्शियलाइज गरबा में बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड वो सारी चीज़ें रिमिक्स हो गई, हमारा गरबा चला गया. तो हमको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमको ये रिकॉर्ड करना चाहिए. 2011 से हम शेरी गरबा कर रहे थे. फिर हमको ऐसा लगा कि इसको एक बेंचमार्क देने के लिए ये रिकॉर्ड करना चाहिए. अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गरबा को लेकर? गरबा को लेकर हम ये करने वाले हैं कि हमारा रेगुलर जो गरबा चल रहा था वो हम सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, उसको बढ़ा के वो पूरे गुजरात लेवल पर जाए, जिससे और इसको पहचान मिले. वैसे अभी तो ऐसा भी हुआ है कि UN ने भी गरबा को उसके हेरिटेज में रख दिया है, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, ये हमारा प्लानिंग है.
Okay, thank you so much for giving us your time, and we wish you all the very best for your future. Thank you. Thank you very much. Can you please tell me your name and your record? My name is Devan Singhal. So what is your record? Ma'am, I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and I am extremely delighted to be here, and I am thankful to India Book of Records and Asia Book of Records who gave me this opportunity and invite me for this convocation. I have been awarded for solving 12 sides color Gigamix Rubik's Cube in 30 minutes and 5 seconds. Also, I am the fastest and the youngest child to achieve this award. I like to dedicate this award to my mother. Thank you. Thank you so much for giving us your time. Okay. Her name is Kenza Meher. Her record is identifying multiple items. So what is her record? Identifying multiple items, cognitive skills. So since how long she is preparing? She is not preparing. We find that when she starts to speak, we find that most of her words in English. She gradually learned the names of colors, fruits, vegetables, domestic animals, wild animals, body parts, all in English at the age of 3 by herself. Not taught by me, by herself. Did you face any challenge? Yes. When in our state Kerala, it's not a big content. All humans are not bothered about this India Book of Records. When I received this records, even it is not a big content in our state. It's a challenge. So what's your future plans for her? Definitely, our future goal is Asia Book of Records. Any message you want to give to viewers? The message I want to give productive reasons to start their future as a learning. That's all. Thank you so much. Thank you so much for giving me. Can you please share your name and your record? Well, I'm Sonakshi Sanyal and I'm 13 years old, and my record was to make the most hand mudras in 1 minute. It goes like this: a deer in one hand and a 2 in the other, and then you switch it. Since how long you are preparing for this? I've been ambidextrous since I was small, so I knew I could do these different records, and one day I was like, why didn't I apply for India Book of Records? And then we did, and then I practiced for like 2-3 months, and we reached 190 times per minute in this brain exercise, and I got the record. From where did you get the inspiration to do this? Well, I used to watch videos when I was small about these brain exercises, and I tried to practice them, and then I could do them, and then I thought that's what the inspiration was. So what's your future plan? With this record, I guess to put it on my report card or stuff. Any message you want to give to other viewers? Well, keep practicing your record, and I feel everybody has some unique talent in them, so that everybody will be able to make a record. So yeah. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time. You may take your seat. Thank you. Thank you. Ma'am, my name is Vaibhav Vijay Thorat. I am from Pune, Maharashtra, and I have done record in rope skipping in 5 minutes. I have done the maximum rope skips 888 in 5 minutes. So when did you started doing this? Ma'am, I started doing rope skipping from 2016, and from that time I am doing it daily, 2000 rope skips in 12 minutes. So what mental process or technique you used? Ma'am, rope skipping is a simple exercise which everyone can practice in a small area and with a small equipment like just a single rope, and it is a most easy exercise that everyone could do to keep our body fit. So did you face any challenge, any hurdle to make this record? Yes, ma'am. In the initial phase, I used to do only 10, 20, then 30. Then I practice every day, and for past 8 to 9 years, I am practicing it daily, 2000 skips. So one day I saw on YouTube the India Book of Record video. So I thought that I can also make it, and I applied for it. Any plans to make more such records?
Yes, ma'am. When my triple eight record was made in 5 minutes, soon in next 2 months I broke my own record and I made it 909, means 909 rope skips that I will apply in next month for Asia Book of Record. Any message you want to give to your? Yes, ma'am. I am a MBBS final year student. So I have seen many youngsters facing the problems like obesity in hospital. So I would like to just tell that today everyone is not doing physical activity which is required, and in youngster they are going for gym and taking other supplements. Like they should not take that. They can do regular basic yoga or like this rope skipping, which is less time taking and it can give much more benefits. It is it is very good for cardiorespiratory system, as it helps in keeping the person fit. And ma'am, for this I have called my mother here because she is my source of motivation. She taught me rope skipping in 2016, and from that I have came till this stage. So I am very thankful to my mother and father. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you, ma'am. My name is Arsalan Ali Hassan. I have performed 70 leg raise push-ups in just a time of 30 seconds. Since how long you are preparing this leg push-up? I was 10 to 11 years old and I used to do push-ups in the room secretly. Nobody knew about it. And once I thought I have to break one record, then I applied for the India Book of Records for this. So when did you find that you can make this record? When I was doing alone, I did 50 push-ups in a very short time. So I thought I can break some record or something. How do you feel now that you have achieved this record? I feel great because the record is like, it is very amazing, because very unique, you can say, because I was only a kid and I did done this record. Any advice or message you can give to our viewers? For the future generation, I think they have to just work hard and focus, not focus on the distractions, and prepare yourself. Thank you so much. Thank you so much for giving us the time. And I would like to call upon the next. From Tamil Nadu. He achieved 2 India Book of Records, one for fastest kid to answer 100 Tamil questions on epic Ramayana, and another maximum general knowledge questions answered on about states of India. So how did you prepare him to learn this kind of? Since 6 months, we started showing him flashcards, which enhances its memory a lot. He understands and recalls the things in a very quick manner. And I started narrating stories to him. He understands it very well. And instead of short stories, then I started narrating story of epic Ramayana. He was very interested and he was attached to the characters very well. Then with that same motivations, we then applied for the record, ma'am. With that motivation, I used to ask him questions regularly, ma'am, about the topics of Ramayana and the characters. With that motivation, he achieved it, ma'am. Any challenges you find? No, ma'am. Not like that. So any message you want to give to them? Every child is unique. If we nurture him in a good environment and support, everyone can achieve the records, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you for India Book of Records for honoring him. I want letter. I say of India. I say of India. Ramayana Sachi. And Tala India without letters. Thank you. Thank you. Can you please share your name and your record? Okay, I'm Vijay Nathan, known as Jay, a music director from Malaysia. So I've created a band, consists of small kids, okay, around 11 to 15 years old kids band. From where did you get this inspiration? Actually, I'm running a online music school in Malaysia. So with a very minimal cost. So once these kids are, they reach a point upon completion their course. So what we do, we handpick them and create a band. Okay. So I don't want them to just learn and go. So I want them to
pursue something in music. So that's the reason that I created this band. Any memorable movement of your record? Yeah, recently about a week ago, a few days ago, Maestro Ilayaraja has came to Malaysia, and these kids were performing in front of him. Then Maestro Ilayaraja has these ideas of creating an orchestra using these kids, and this is, I think, it is a most memorable, remarkable thing in our life. Did you face any challenge or any hurdle during this record? Yes, of course I do. Because it's just a beginning. It's just a what do you call? I've just started, and believe. No one believes that I can do it with children. They say children only can sing, but they can't form a band. It's very impossible to do it. But I think we have showed people that we can do it. Any message you want to give to our viewers? So in Joom, our school Joom, Jay's Online Music, what I would like to say is, we are not only teaching children, we are building their dreams. So I think that's all. Thank you so much for Thank you. giving us time. You may take your seat. आप अपने बारे में कुछ बताइए सर, अपना नाम और अपने बारे रिकॉर्ड। सर मेरा नाम साजूराम शर्मा है, एज मेरी 93 इयर्स है और हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और बचपन से ही अपने 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद शिक्षा भी अपने आज़ादी से पहले लाहौर यूनिवर्सिटी से पास किया था। फिर अपने 80 साल की उम्र में डिप्लोमा इन उर्दू पास किया। इसके बाद पंजाब हरियाणा सरकार की 38 साल सर्विस की और उसके बाद मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ। हरियाणा सरकार ने मुझे 2018 में आजीवन वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया और 2019 में राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान स्पेशल कैटेगरी में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिया था और 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। और उसके अलावा मैंने काफ़ी से ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा समिति में 1 लाख रुपया, कोविड-19 में भी 1-1 रुपया बचा करके मैंने डॉक्टरों को 50,000 एक और काफ़ी लगभग मैंने 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा समाज सेवा में खर्च किए हैं। मेरा तो जीवन ही समाज सेवा के लिए है, राष्ट्र और समाज के लिए आखिरी अक्षर तक निस्वार्थ सेवा से हाजिर हूँ। ये आप लोगों की दुआओं से मुझे और शक्ति मिलती है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम बनाया है। सारा भारत से बाहर के देश वाले आए, मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है और मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों को देता हूँ। दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, आपकी संस्था और इसी तरह कार्य करती रहे ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। सोहम मेरा। So what is your record? আমি দক্ষিণ চুয়াডাঙ্গা কাকদ্বীপ জেলায় সুন্দরবন থেকে কাকদ্বীপে এসেছি। রেকর্ডটা কি করেছিস? ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। না কি করেছিস? কি জন্য রেকর্ডটা কিসে? কার্টুনের ছবি, ক্যারেক্টার। ওটা আর্ট পেপারের উপরে 55 ক্যারেক্টার এঁকেছিল, যার জন্য পেয়েছিল, এটা পেয়েছে। এবছর বঙ্গশ্রেষ্ঠ সম্মানও পেয়েছে, ট্যালেন্ট অফ দ্য ইয়ার পেয়েছে বেঙ্গলে। আর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একটা বছরের ছবি এঁকেছিল, যেটা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে শো হয়ে আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে প্রাইজ পেয়েছিল এবছর। ও 3 বছর বয়স পর্যন্ত মানে দীর্ঘদিন কথা বলতে পারতাম, 10 বছর বয়স পর্যন্ত এই ছবি আঁকা ছোটবেলা শুরু করে। Any message you can give to our viewers, Hindi or English? हिंदी। हिंदी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये तो सुबह एकदम जब छोटा था तो बात नहीं कर सकते थे, जब 10 साल तक था तो उसका टीचर है, 3 साल से आंका सिखाया उसको। इनके रिकॉर्ड के बारे में हिंदी में बता सकते हैं? हम लोग बहुत प्राउड है, हम तो सोच नहीं सकते थे क्या ये रिकॉर्ड जीतेगा। छोटा छोटा जब था वो ऐसा ही था, कुछ बात नहीं कर सकते थे, ऑटिज्म का पेशेंट था। We wish all the best to him and please thank you so much. Please come on. Please take your seat.
Yeah. Hi, I'm Ankita Joshi. I'm the first woman in the world who's painted in zero gravity with the training of NASA. So I had two trainers who are the aerospace astronaut trainers who trained me for around 8 months, and then I recorded 6 paintings in zero gravity. I've seen your record. So why Chulbul Pandey you have selected? Salman Khan as Chulbul Pandey. Yeah, is my favorite actor. Okay. So that's the reason, of course, and I wanted to award him the gift. So. From where did you get the inspiration to make this record? So it's a concept of zero, which is shunya, of our Indian origin, the state of mind. So when I was working on a project called Nullism, so that's when I was creating a storyline on what to do about it, and zero being incepted in our culture. So I took that as a subject and created a project on physics and metaphysics that I combined into 6 paintings. So how did you prepare yourself for zero gravity? Yeah, I was trained by NASA, so it was a very, very strict food schedule, physical fitness, mental fitness and all that for 8 months. There were sessions where we had to do some mathematical calculation underwater. So under pressure and all that, so they check your state of mind for doing that, if you're ready to go up and do whatever your record holding. So did you face any challenges or hurdles, and how did you overcome? Oh yes, we had an emergency landing which costed us approximately 22 lakhs to come down and then prepare myself again to go up. So that was a very big challenge. I don't think so I'll be doing it again. Any message you want to give to us? Oh yes, I think thoughts and inspiration comes naturally, and I think everybody should, look forward of doing what you want to do and be brave about it. Thank you so much for sharing. Thank you. Yes, I'm K. Vishwanathan from New Delhi. So can you please share a few words about your record? Yeah, see, the thing is, I used to take part in I got the most decoration car awards in the world 13 times continuously. So I took part in the car rally organized by the Women's Era magazine in the year 2008. And since then, I've been winning continuously for 13 times. In the year 2018, it is about the theme. Year after year, I used to decorate the car by various themes. Started from Incredible India, so the last one was Swachh Bharat, because Sabka Saath, Sabka Prayas, Sabka Vikas, or Sabka Vishwas. From where did you get the inspiration to decorate the car? No, the thing is, I was, very much interested for decoration and other things. I got an opportunity. I saw the advertisement in the newspaper, and I thought, let me just take part in the event. So since then, I've been continuously. 2008, I took part in it, and I won that Best Decorated Car Award. And continuously for 13 times, I won this award. It has been recognized all over the world. And I am also the Limca Book of Record holder 7 times. And of course, India Book of Record, Asia Book of Records. Any plans to make more such records? Pardon? Any plans to make more such records? Yes, definitely, because 2019 onwards, due to Corona, the organization is not organizing the events. But I hope so, I will take part in it. And I retired from the Government of India as a Class 1 officer. Now I'm retired, 63-year-old person. Any message you want to give to our guests? Yes, I want each and everybody took the initiative and look forward our India 2047 Viksit Bharat. And I definitely hope we will achieve it without any problem. And each one will contribute. This. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. He is Sai Riyash. He is record 100 meters running in 40 seconds in her 2.5 years old. Since how long you are preparing him for this? Few days. He is naturally running. So how do you feel now as a proud parent of such a young process? Yes, we will very glad of him. So what's your future plan for him? We preparing in Olympics. Okay. Any message you want to give to viewers? No, children are gift of God. Please growing in naturally. Thank you so much. Thank you so much for giving us time. I'm Vishnu Prayak. I'm from Kerala.
I achieved this longest duration to play double paradiddle in on the drums. So since how long you are preparing for drums? For 6 months. He's learning drums from since 2 years. He was born with webbed fingers and surgically separated, but he hold his drumstick with one finger like this. Double paradiddle is right left right left right right left right left right left left. This is the double paradiddle's beats. So what's your future plan? I as a drummer and musician. He wants to become a musician. What to become a musician? My name is Aryan Raj, and my record was to be the fastest child to recall computer shortcut keys alphabetically. So since how long you are preparing for this? How long you are preparing? 2-3 months. 2-3 months. 2-3 months. Okay. So from where did you get the inspiration to achieve this record? It was for my love of computers. And I found. So did And you I face... fo- Okay, please. And I found computer shortcut keys fascinating. It makes working on a computer faster and easier. So did you face any challenge? Any difficulty, any problem while performing this record? No. 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 So what is your future plan? I want to achieve more records. I want to achieve more records. You want to achieve more record. Thank you so much. Thank you so much. He taught me that with hard work, dedication, determination and belief in yourself, you can do anything. मैं आनंद प्रकाश शर्मा और मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1000 कविताएं लिखने के लिए और उसका एडिशन एक साथ निकालने के लिए है। ये 1000 कविताओं का उत्सव का जो जश्न बनाया गया है उसे आप लोगों ने यहाँ अभी मेरा उत्साह दुगना कर दिया है, क्योंकि प्रेस के समक्ष रिकॉर्ड बहुत अहमियत रखते हैं और मैं गौरवान्वित महसूस करते हुए इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है और ये अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इसका 1000 कविताओं के उत्सव के लिए मिलना। थैंक यू। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये किताब? हाँ, मैं बहुत छोटी उम्र से ही कविताएं लिख रहा हूँ और इस समय आपको बता दूं कि 3000 से ऊपर कविताएं मैं हिंदी में लिख चुका हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मेरी इस दिशा में प्रकाशित हुई हैं और इस समय चर्चित कृतियाँ भी रही हैं। वो मसलन जैसे चेतुआ नाम की एक पुस्तक है जो बहुत लोकप्रिय है, अभी खंडित दुनिया आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से कविताओं का और अन्य उपन्यास लिखने का मेरा बचपन से एक शौक रहा है और सभी मानवीय प्रेरणाएं मेरी इसमें, आप सब मानवीय प्रेरणाएं मेरे लिए प्रेरित करती हैं कि हम एक सहचर्य व्यक्तित्व हैं, आप और हम मिल के इस दुनिया को बनाते हैं और यही कविता का एक खूबसूरत भाव होता है। उससे मैं आप सबके साथ मिल के द्रुगित कर लेता हूँ और फिर शब्दों में लिख देता हूँ। वो दर्द होते हैं और एक पीड़ा होती है मगर उससे बड़ा आनंद होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना रिकॉर्ड शेयर करने के लिए। और बस एक लास्ट ये बताइए कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लिखना कम हो गया है और पढ़ना भी कम हो गया है, जबकि अब देखना ज़्यादा हो गया है। और जैसा आप लोग मीडिया है तो देखना दिखाना बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, मगर लिखना ना छोड़े लोग। हमारा कविताएं लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम खुशी में बहुत एक साथ हो जाते हैं, जी लेते हैं, मगर जब दुख होता है तो हम लोग अपनी हिम्मतें तोड़ देते हैं। मैं खुद भी अभी एक गंभीर बीमारी से उभर के आया हूँ अभी इस कार्यक्रम के पहले, तो ये प्रेरणा होती है कि हम लोग लिखें और उसे पढ़ें और फिर उसे जिएं और जीते हुए लिखें भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Can you please share something about your child's record? I am a father, Kalpesh Shashikant Patel, and my child, and I'm his coach too, Vyom Kalpesh Patel.
proudly to say that he had created an Asia record. First he created India record, the fastest kid. Then he got an award of Asia record Grand Master for fastest kid to run 400 km in 2.29 seconds. And it was a very good journey for us. So since how long you were preparing? We were preparing for last 6 months, and it was a very tough time because in the Mumbai weather is so hit up over there, and targeting that particular climate and beating the record. And for 6 months he was been trained over there. Pace training was been done. I had up some Sunday track over there. Spice shoes comfortable to be done to be how he can run over there. So we had planned more than 6 months in this field over here. So what's your future plan for him? Future plans are this. About the child is he can keep on keeping records over there, and he can be motivate his kind of age kids to get some more records. So that record can be more tougher. It's more enjoyable to chase it. So I still, if your plan is that he'll go for more records, attempt his best in each and every work what he do. Any message you want to give to viewers? I can say to viewers, please, I first of all thanks to his mom, his grandfather and grandmother, because I am a very rude person for him. I need to shout. They are the one who motivate them. Papa आवाज छे, तारू भलू करे छे. Thank both of the mom and dad and his grandfather and grandmother. Thanks to his school to giving a motivation in sports. The sports motivate can be come for the father, but the push is from the school also required. So I request all the schools to be at least motivate pre-primary for interest in sports, saying what his school has been done and can be continued for more over there. But that age can motivate them. कहते हैं ना कि बच्चे के हाथ में मेडल रहेगा, इसके हाथ में क्या मुझे कब मिलेगा, वो बचपन में ही आएगा. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you. We wish all the best for his future. Thank you. रिकॉर्ड के बारे में बताएं. मेरा नाम राजेश पटेल, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर संस्कार धानी से आया हूँ और मैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस का अखंड 7 खंड एक बार में बैठ कर के रामचरित मानस का पूरा गान करता हूँ, जिसमें कि ना कोई जल, कोई पानी, कोई सारी बिना क्रिया किए हुए 19 घंटे में रामचरित मानस का पाठ करता हूँ. तो आपको इस चीज़ के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? इस चीज़ के लिए मुझे मेरी माता श्री से प्रेरणा मिली है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, और उनके बदलाए हुए रास्ते में चला तो आज मुझे यहाँ इंडिया बुक रिकॉर्ड में मुझे आज यहाँ मीडिया के सामने और इस दिल्ली की राजधानी जो कि मुझे यहाँ आज स्वागत के लिए बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत इस मीडिया का और इस इंडिया बुक रिकॉर्ड का सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ. आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं मैसेज मेरा तो My name is Jashvi Jagmel. My record is longest time duration on the partner's hand in split position. Okay. So since how long you are preparing yourself for this record? Last 6 months. Last 6 months. So what is your future plans? I want to make Asia Book of Records. That's great. So any message you want to give to other children of your age? आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं अपने एज ग्रुप के बच्चों को? कुछ और बताना चाहते हैं आप? फिर आप ज्वाइन कर आप संदेश देते सर आप बता सकते हैं इनके बारे में. कोई नहीं, ये वैसे डेडिकेटेड है अपने काम को. जब भी मैं ड्यूटी से आता हूँ तो क्या करती है कि मेरे को चाय तक भी पीने नहीं देती है और मेरे को ना वहाँ छोड़. With the round of questions on behalf of the press. So please tell us about your record and yourself. Yes. Bhumi Saab. At first, I express my feelings of gratitude to all members of the ceremony for giving me the chance to participate in this grand function. So I have no words to say you thanks because I am too impressed by this great function. I would like to say about our grand historical Mahamela, that is a greater function of our farmer students. That Mahamela was organized on the 4th January 1925. Our program was grand succeed in a very small village in Hingona at Jalgaon district at
in Anjani Group High School. This small village, Hingona, is located on the bank of the river, surrounded by 6 or 7 small villages in Maharashtra. I had been appointed in this high school as a principal since the year 1965 to 2000. Continuously, this institution is set up on the year 1964 in a rural area, and almost all the pupils who were learning there were of all farmers, workers and poor families. After their education, most of the students spread out in all parts of country in search of the jobs and services. Many of them are working at present in private as well as government sector. On this day, that is 4th January 1925, they all our farmer students made their mind to come together and to meet all. They took decision immediately. This 4th January 1925 day was fixed, and in this way, this great pleasant golden moment came into practice. And near about 3,000 friends, including girls, met each other. This Mahamela get-together function was not only the function, but also the moment of showing their love regarding former teachers, parents, and institution in which they learned. This grand ceremony was full of pleasure and happiness for me, just as on a barren land, the gardener with his efforts and with his hardship works and create beautiful garden. And after some time, that garden is flourished with fruits and flowers. To see this garden, which is full of and colorful and delicious flower, he forgets his sorrows, hardships, and he becomes very glad. To see that this attractive garden, at the same way, I feel so. Thank you. Thank you so much, sir. As this function is organized to motivate other students, former students, and other people in that area also, to motivate them. So any advice or any message to the viewers was watching you? Yeah, ma'am, actually Anjani Group Duyam Vidya Mandir, Hingone, from Jalgaon district, Maharashtra. We are from that. With the school, we are the alumni Anjani Group, Maji Vidyarthi Sangha. In collaboration with the school, we had organized this event. We have gathered near about 3,360 students on a platform. And what is specialty of this event there? It was there from 1964 to 2004. From all these 6 decades, students were gathered at one platform in one day. And it was well planned and drafted, very well programmed it was there. And near about all the villages, including 6, 7, 8, 9 villages, we had joined to that program. And there was 30% of the students that they came to their root family, and they had suddenly 30% population of the all villages were increased. And now this was our journey. We had come here from that remote village, and we had given that journey. He's our former HM of the school, and he's retired now, but we have dedicated all of this our award to him there, and we have called him here with us, and we have given the name of this our award Guru Dakshana Yatra. We have dedicated all of this award to this person. Thank you so much. Thank you so much. Can you please share his name and his record? Good afternoon to all the designation parents here. To feels great to see my daughter beginning felicity by such respectful organization. That is IVR India. Many more to come. Thank you so much, IVR India, for organizing such event. It's meant a lot of present like me. So what's his name? Srishti Malik. And can you please share a few words about his record? इनके रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताइए. रायम बहुत तरम कोई बात नहीं. आप हिंदी में बात कर सकते हैं.
नहीं इंग्लिश ओडिया है उड़िया में आप बता दीजिए कोई बात सेतले 1.5 वर्षर होइतिला तो सेतेबेले से कथा कहबा आरंभ करथिला सेतेबेले से बहुत माने गोटे गोटे वर्ड से धरी पकाय जेतल 1.5 वर्ष मु तो सेतेबेले तार इंटरेस्ट हो जे ताको कहबा को सेतले एमिति स्टेट कैपिटल की राइम्स सब एनिमल्स बहुत सारा जिनस को से संग संग कैप्चर करने से लगी हमको बहुत बहुत माने आगु को तक नबा को तार बहुत इच्छा हुए माने से संग संग गोटे वर्ड कहले संग संग धरी पकाए तो से लगी हमको से आज ये तो पाइचे हमको बहुत खुशी लगुची थैंक यू सो मच My kids donated her hair 3 times within 5 years for cancer patients. Because when the cancer patients undergoing the procedure of treatment, they will lose their hair because of the chemotherapy. So in Kerala, there is a hospital, Amala Hospital. They are giving free wigs, which costing around more than 25,000. So they are giving this wig free for the patients. So for that, we need to donate hairs. So she has done extremely well. She has donated 3 times within 5 years, and she has motivated more than 32 people to donate their hair for cancer patients. So from where did she get the inspiration to donate her hair? Because her neighbor, one lady, has undergone this treatment of cancer, and she has given 22,000 for a week, and that fund was generated from the all neighbors' friends. So she thought that if we can do the hair donation, then that will help the poor patients to buy the hair wig freely. So that has inspired her. So was it easy for her to donate her? Actually, it was not easy, but she has maintained her hair very well. She has given care to her hair, complete care to her hair. So how do you feel now that you have achieved this kind of? So actually, she feels really happy and proud, and she's going to do the another hair donation in next month. So any message you want to give to our viewers? Actually, there are lots of like blood donation. There are lots of patients who are looking for the hairs also, because they are undergoing the surgery and the treatment of cancer. So if you are donating your hair, that will help poor to get the wigs free. Thank you so much for giving your time. This is such a noble cause you're doing it, and we wish you all the best for your future in it. Thank you. Please take care. Please tell us about your child and his record. Pardon me? Your child and his record. Okay. Can you please share his name and his record? Yes. Her name is AP Tugilovia. We are from Pollachi, Tamil Nadu. She is the fastest kid to recite all the capitals of India. And she remembers nearly 30 fruits name, vegetables name, flowers name, vehicles name, domestic animals, wild animals, all 30 in count. I feel so proud of my daughter. I thank IBR team for giving a record to my daughter for this big achievement. Now a few words. This time I would like to thank my husband Pradeep for helping me for training up my daughter and my son too, Abhinav Dhoni. And now I'll request my daughter. She wants to share a few words to the team. Sure. Yes. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good afternoon. Hi. I am Pradeep Tugilovia from Pollachi, Tamil Nadu. My father name is Padi. My mother name is Anu. My brother name is Abhinav Dhoni. Thank you. Thank you. That's wonderful. Yeah. Okay. India book.
Okay, come on. She'll tell all the capitals of India. Amravati. Mumbai, Anga, Tipu, Pata, Jaipur, Panaji, Kanika, Chandigarh, Simba, Ranchi, Yangon, Chennai, Pune, Papa, Mumbai, Pa, Chennai, Papa, Kolkata. थैंक यू बच्चा, थैंक यू। Chandigarh, Jaipur, Gangtok, Chennai, Kerala, Dhaka, Kolkata, Kolkata, Hyderabad. Right. Thank you. Thank you. Since how long you preparing her for? Nearly a year. Actually, I started training from at the age of 6 months. She used to identify the vegetables and fruits name. Then little by little, I trained up her, and she got this award. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank You may you. take your seats. I am coming from Kottayam. I have built the largest and Christmas star in 3 days. I feel happy to send her and thank you for this opportunity. Thank you. So from where did you get the inspiration for this record? Making this record. Record. Your record. He got inspiration from his school, The school staff and all is inspired to him. Alright. Thank you so much. Thank you for sharing. Can you please share your name and your record? मराठी में, हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। मैं अनुराधा तांबोळकर पुणे से, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा एक बुक है, मैंने जो किताब एक लिखा था उसका नाम है मेजबानी बेजबानी। उसमें 3000 से ज़्यादा रेसिपी मैंने उसमें लिखी है। तो ये कुकरी बुक्स लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? मुझे ऐसा लगा कि जो अपने दादी नानी उस टाइम की जो रेसिपीज़ थी वो अभी अपने फास्ट फूड जो अभी ज़माना चल रहा है उसमें वो लुप्त हो रही है, इसलिए मैंने वो ऐसा सोचा कि ये सब रेसिपीज जो है वो किधर तो आना चाहिए, इसलिए मैंने बुक लिखना शुरू किया। तो ये बुक आप कितने टाइम से लिखे? मैंने 1 साल लिखा था वो बुक, 1 साल लगा मुझे बुक लिखने के लिए। कुछ ऐसी चैलेंज, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इस बुक में लिखने के लिए आई हैं? नहीं, वैसे तो सारी जो रेसिपी थी वो मेरे मन में थी, तो इतना लिखने में प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन 10-10, 12-12 घंटे जब मैं लिखती थी तब वो बुक पूरा हो गया लिखने में। तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? बहुत। मेरी बहू है, दोनों बहू है मुझे, एक बहू इधर आ गई है, वो डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड भी और दोनों पुत्र और मेरे सब ग्रैंड चिल्ड्रन, वो उन्होंने भी सब मुझे बहुत हेल्प किया। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको ये रिकॉर्ड मिला है? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये अवार्ड मुझे मिला उसके बाद मुझे और थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ काम करना चाहिए, और मेरे पास बहुत सारी रेसिपी है। एक अभी 7000 रेसिपी का बुक लिखने का मेरा मंसूबा है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स अब बुक रेसिपी लिखने के हैं? क्या अब आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, अनुराधा चैनल करके, उधर भी मैं जो रेसिपी है वो बहुत यानी इजी रेसिपी दिखाती हूँ, जो पुराने ज़माने की जो रेसिपी है वो दिखाती हूँ, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में अपने पास है उसमें रेसिपी बनाना चाहिए, और वो जो पुराने ज़माने की जो रेसिपी थी वो बहुत पौष्टिक हेल्दी थी, तो वही अगर हम करेंगे तो आप सब अच्छे जी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमें समय देने के लिए आप प्लीज़ अपना नाम और अपना रिकॉर्ड शेयर कीजिए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम पोचम कला यात्रा, चेन्नूर तेलंगाना का रहने वाला। मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी तक लाइव ड्राइंग किया था 2017 टू 2024 जून 7, 6.5 years किया था। हर स्टेट का कल्चर क्या है, हर चीज़ का फेस्टिवल्स और वेजिटेबल्स, हर प्लेस का आर्किटेक्ट सब लाइव ड्राइंग बना दिया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया यहाँ, और उन लोग का टीम मेंबर को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये रिकॉर्ड बनाने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से है? तो मैं एक दिन मेरा दोस्त था, मोबाइल में देख के मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया था, तो अच्छा करके मैं 28 स्टेट्स गया था और 4 यूनाइटेड स्टेट्स गया था, 36 हेरिटेज प्लेसेस गया था, 36 फाइनेंस कॉलेज विजिट किया था। हर स्टेट का ड्राइंग कैसे है सब
लाइव में ड्राइंग बना दिया। कुछ एक ऐसा पल जो इस समय आपको याद रहे जब आपने रिकॉर्ड बनाया? जी जी, तो मैं राजस्थान में गया था, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट वहाँ देखना है, कलर में देखो, लोग आर्किटेक्ट बहुत सारा चीज़ राजस्थान में मिल गया, तो मैं वहाँ बहुत पसंद लगा पुष्कर मेला में। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी हर्डल जो आपको लगा हो, चैलेंज कुछ ऐसा फील हुआ हो उस समय? मैंने एक कुछ क्या होता है, एक लर्निंग टाइप मतलब स्टूडेंट टाइप होना चाहिए। एक नया चीज़ सीखने के लिए एक स्टूडेंट टाइप होना है, तो तब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो पैशन मतलब पेशेंस से होना चाहिए जो भी फील्ड में। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मेन बच्चों के लिए क्या है, मोटिवेशन। हर स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़रूरत है, जो भी फील्ड, डांस, म्यूजिक, आर्ट, एवरीथिंग, जर्नलिस्ट स्टडी, एवरीथिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करे तो कोई मतलब वो भगवान के ऊपर दे रहा है, ऐसा नहीं। 99% प्रैक्टिस करो, 1% भगवान जरूर देगा। मैं लाइव में देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा लगा। इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर राहुल कुमार, जिला मेरठ, यूपी। और पैरा स्पोर्टमैन पहला हुआ जो भारत के अंदर जो क्या नाम पैरा में खेला हुआ, नेशनल, स्टेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत कई स्टेट में खेल चुका। और मैंने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, क्योंकि आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घरों में घटना हो रही है, बैंक लुट रहे हैं, और जिन हॉस्टलों में दिक्कत हो रही है, घर में हमारी महिलाएं रहती है, लेडीज रहती है, तो क्या होता है, लोग ऐसे होते हैं कि हम रिश्तेदार बन के आए हैं, तो उनके साथ बंधक बना दिया जाता है लड़कियों को, और उनके साथ क्या नाम है लूटपाट कर ली जाती है, और लूटपाट करने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, कहीं गैंग रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है। तो मैंने सोचा कि भाई यो कब तक होगा, कहीं क्या नाम की घरों में प्रॉब्लम है, कहीं हमारे बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, वहाँ क्या नाम हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई यो तो बहुत दिन कहानी होली है, खेलता भी रहा और यो इस पर भी काम करता रहा और जॉब भी करता रहा। तो मैंने सोचा घर में मटेरियल पड़ा था खराब, चटकनी हुई, पिलक हुआ, आपका कंडेंसर हुआ, ये मान लो जो क्या नाम है हमारे कबाड़ में बिकने वाला। तो मैंने सोचा भाई इसका कुछ बनाया जाए। फिर मैंने ऐसी सिस्टम बनाया, एक उसका नाम ISS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम नाम रखा गया उसका। मान लिया अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा या क्या नाम की कोई मेहमान आएगा कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे, हम उनके भाई के दोस्त हैं, ऐसे हैं, और आपको क्या नाम बंधक बना लिया, तो आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, आपसे फोन छीन लिया गया। तो मैंने एक सिस्टम बनाया कि हर कमरे में एक सायरन, एक घंटी लगाई गई है, और घंटी वो ऐसे काम करेगी, वो तभी किसी को पता होगा तो सूचना दे सकता है। अगर ये पता चलेगा कि इस मकान में या इस बैंक में या इस क्या नाम की यो कहानी लग रही है, तो वहां पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने चटकनी द्वारा पासवर्ड लगाया गया है, जो क्या नाम की डिजिटल पासवर्ड में तो आप देख लेते हो, चेक कर लेते हो ऐसे करके। मैं कह रहा यार ये क्या होगा, ये तो खोल कर देख कर ट्राई करेंगे। ऐसा मैंने पासवर्ड बनाया, 4 चटकनियों से 16 पासवर्ड बनाए गए। और वो अगर उनके साथ अगर ये बंद मकान है और यहाँ कोई दिक्कत कर रहा है और वो सोचे कि मैं यो काम कर सकता हूँ, यहाँ क्या नाम की पासवर्ड खोल के, पासवर्ड नहीं खुलेगा उसका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह की, क्या घर में लॉकर तोड़ कर कोई चोरी करी है या किसी चीज का सामान ले गया, तो उसमें क्या नाम की तुरंत सूचना दे देगा, कैमरा चलेगा, सायरन बजेगा, लाइट जलेगी, पड़ोसी को सूचना देगा। अगर आपके पास में कोई गार्ड रूम या बंद कॉलोनी गेट है तो तुरंत वहां सूचना देगा। इससे पहले कोई भी लाइट नहीं खाएगा। जैसे ही ठीक है, थैंक यू। हाँ, और मैं गौरव त्यागी सर का जो मेरे कोच है उसका धन्यवाद करूँगा। Thank you so much for sharing your information with us. मैम एक सेकंड तक ही और हाँ, क्योंकि बॉर्डर पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने वहाँ के लिए भी काम किया है, क्योंकि घुसपैठिया आतंकवादी रोज घटना हो रही है, पता नहीं कितने हजार कितने 100 आदमी हमारे फौजी बलिदान देते हैं, कब तक बलिदान देंगे हम। तो मैंने उनके लिए आप भी सोचा, वहाँ अगर कोई घटना करेगा बॉर्डर पे तो तुरंत वहाँ सायरन बजेगा, तुरंत लाइट जलेगी। अगर कोई छेड़खानी करेगा ना लाइट खाएगी ना सायरन बजेगा, और क्या नाम है तुरंत सूचना फौजी को पता चलेगा कि यहाँ वो कोई है। And I am from Sirsa, Haryana. I have performed Garba Pindasana pose for 1 hour 5 minutes, and I am very honored to be here. Especially thanks to Saint Dr. Gurmeet Anand Singh Ji Insa, who encouraged me to achieve my big dreams. Since how long you preparing for this? Ma'am, it is just 1 day actually. You prepared? Yeah, I prepared in 1 day only. So did you face any challenge, any hurdle? Yes, ma'am. Actually, first time I was performing, my balance, I did not have a proper balance, and it is not very easy for me to be seated like that in that position. It is very hard for me, and my back was also hurting for 1 week, and I actually performed it in, I think, 2 hours of
continuously recording. तो आपके और कोई फ्यूचर प्लान्स हैं इस तरीके के और रिकॉर्ड बनाने के? Actually, ma'am, I don't know what should I do in future, but for now I done this. I am happy right now. Any message you want to give to viewers? Nothing big, but I want to tell that everyone at my age should achieve something big that they like to do and make their family proud, so much proud that they can be standing here and record holding and in the hand right now. Thank you so much, Guru. Izan Ali. I'm studying in Credence High School in Dubai in grade 7. I made the India Book of Records record for the smallest hovercraft. From where did you get the inspiration to make this kind of craft? When I was very young, both my paternal grandparents, they passed away due to cardiac arrest, and both the times the nearest well-equipped hospital was out of the golden hour, the critical hour for heart patients, and even aspirin couldn't be arranged. So I made this fast-moving hovercraft so it could deliver life-saving medical supplies. So since how long you are preparing for this project? For this project, I think it took me around 5 to 6 months, and daily I would put like 8 hours in research and development, and then there were exams also going on, so it was really tough. And then I was really fortunate to have my mentor, Mr. Lottie Makuka, and also my parents' facilitation, without which I couldn't have done anything. What's your future plan? My future plan is to make this hovercraft available logistically and commercially, so that in the future someone else's aged grandparents can order life-saving medical supplies with the click of a button and get the medicines within minutes. Any advice or message for our viewers? Some advice would be maybe to invest more in the healthcare industry for aged people especially, who are not very mobile. And the hovercraft doesn't just support aged people, it also supports people who live in cut-off areas like which have no roads, poor terrain, etc. And to be recognized by India Book of Records is a very good, prestigious thing, and this is no small reinforcement to me, and I will continue to make my nation proud. Thank you so much for giving your time, and we wish you all the very best for your future. Thank you. Inspiration का source, very honestly speaking, is this platform only of India Book of Records, because डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमेशा एनकरेज करते हैं कुछ नया करने के लिए. तो इट वाज एन आइडिया, ही लाइक प्रोजेक्टेड कि क्या ऐसा कर सकते हैं, एंड वी सेड कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं. तो करके देखा, हो गया. सो मतलब फर्स्ट क्रेडिट एक्चुअली गोज टू हिम एंड द होल टीम ऑफ IBR, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था इस 3D म्यूजियम को डिजाइन करने के पीछे? कॉन्सेप्ट इसका, as far as my memory goes, Vishwaroop sir went to some other country. I don't recall the name of the country. Perhaps the place was Phuket. और वहाँ पे एक इस तरह का म्यूज़ियम उन्होंने देखा था. तो वो फोटोग्राफ्स वहाँ से लाए थे एंड उन्होंने शेयर किया कि ये है. इट वाज रियली चैलेंजिंग इन फर्स्ट प्लेस, सही बताऊँ. और ठीक है, वो 1-2 ट्रायल्स के बाद जब सक्सेसफुल रहा, सो देन फाइनली वी एग्जीक्यूटेड अप देयर. सो टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में? मेजर, यस ऑफ कोर्स. सो आगे और भी प्लान्स हैं आपके इस तरीके के 3D म्यूजियम को बनाने के? हाँ, डेफिनेटली प्लान्स हैं, लेकिन अभी तक कुछ उस पर हमारा होमवर्क या है ना ऐसा कुछ काम शुरू नहीं हुआ है. तो देखते हैं, प्लान ज़रूर है. Yes, definitely we do have. कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे आपको इस 3D म्यूजियम बनाने के? हाँ, चैलेंजेस रहे. चैलेंजेस मेरे ख्याल से हम किसी भी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो चैलेंज डेफिनेटली रहते हैं, आए, लेकिन वो निकल भी गए, सॉल्व हो गए, समाधान मिल गया उनका. तो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी ऑफ लाइक फ्रॉम जस्ट द आइडिया टिल इट्स एग्जीक्यूशन. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं जो इसी टेक्नोलॉजी में, 3D टेक्नोलॉजी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो आपसे प्रेरणा ले सकें?
मैं बहुत छोटा इंसान हूँ किसी को प्रेरित करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन I think first of all, we have to have a desire to get associated with 1, 2, 3 or more people. जो एक ऐसे environment के साथ जुड़ना ज़रूरी है हमारा, जो encouraging हो, uplifting environment. उसमें थोड़ा सा दिमाग खुलता है और हम कुछ नया करने का सोच पाते हैं. तो yes, of course, मतलब this is the one such place. And I'm sure मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना, ओपन माइंडेड लोगों के साथ जुड़ना. तो दैट्स इट. Thank you so much, sir. We are Thank you, ma'am. very blessed to have you like this, and we wish you Same all here. the best for your. Okay, we are from. I'm Mohammed Ajmal. This is Janad K. We are from MIM LP School RLM, and the school is located in a small village. They're called RLM. That's a remote village. We are very pleased to stand here with the India Book of Record. And the reason behind the record is our students, our proud students, they are dressed up like Mahatma Gandhi on the August 15th, our Independence Day. That is on Independence Day. For that, we got the India Book of Record award. From where did you get the inspiration to do this kind of activity? We know Mahatma Gandhi is the soul of India. His thoughts, that is, lead India to a great visionary, and Mahatma Gandhi is our inspiration. So how was your overall experience? That is, on that time, we set a rally of Independence Day rally. On 77th Independence Day of India, we set a rally of according to the Independence Day, and 77 our children, they were dressed up like Mahatma Gandhi. We call them child Gandhis. Any plans to make more such records? Yes, sure. We have to achieve more and more. Thank you so much. Thank you you. so much for giving your time. You may take your seat. Okay. Arani, I got recording Telugu singing song. So from where did you get this inspiration to make a recorded singing? For singing. Actually, I don't know about that app, so my friend sent me that. In 2018, I started singing. So still, I'm trying to sing. Since how long you preparing for this? Since from 2018. And started 2018. Did you face any challenge by making this record? No. Any message you want to give to our viewers? No. Thank you so much for giving us your time. You may take Selvakumar from Tamil Nadu. I am completed longest journey by motorcycle in a single country. Longest journey by motorcycle in a single country. May 3rd, 2019 to March 23rd, 2020. I went to nearly about 1,25,348 kilometers, covering within 326 days. But that record will be the world record. As usually India Book of Records and Asia Book of Records, as well as so many records received my certificate. And then that is motivation of my journey to create some awareness to our people. That is clean India, green India and healthy India. But it is more powerful for our some awareness to our people. After that is coming for COVID-19 lockdown. Then only my program, my journey stopped in March 23rd. After March 24th onwards, going for COVID-19 lockdown. Okay, I finished my journey with the world record holder. Now I am very happy about that presence in this podium to give some proud of my journey and record, world record. Okay, I am very happy about that.
I am present in this movement. Okay. Thank you so Thank much you, thank you for very sharing much. your Thank time you. with us. And we wish you all the best for your future endeavors. Thank you, thank you. And then I am received certificate. They are different, but my journey is give more awareness, more motivation, more effectiveness to me. And then I am create something movement to future, our future. Okay. And then I am starting some aim, some awareness to our not more awareness social. To our people, give some service to our people. I'm starting some political party shortly. Okay. Thank you very much. Everyone, myself Shivaji Arjun Bane from Raigad, Maharashtra, and I'm working as a primary teacher in Raigad Jilla Parishad School, Maharashtra, and I am black belt holder also, and I'm practicing since 10 to 15 years. So actually my school is situated in hilly area. All villagers are tribal there where I am teaching, and I have started my practice from my school and their students, they are already naturally fit. All are tribal students. So I am actually I will give the all credit to that student. So I dedicated this award to them. So thank you for that student. And actually I have done 2 records also. Maximum human weight held on my body in a supine position by an individual for 1 minute. It's 390 kg almost. And second record is maximum jump received on my abdomen by an individual in supine position. It's 101 jump received on stomach in just 1 minute and 57 seconds. All record have been done in same day. So feeling very happy and proud, and that's why in my sincere I big thank you to IBAR team and who recognized my talent and brought to me to this stage and motivated me. And thanks to all my seniors, colleagues and my supporters. Thank you very much. Thank you so much for giving your time. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. थैंक यू. नाम स्वरूप पंसारिया है और मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले के फूलदेसर गांव का निवासी हूँ. और मैंने ये हमारा राजस्थानी कल्चर है, साफा संस्कृति, तो इसके संबंधित मैं पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ. और सबसे फास्ट साफा मैंने बांधा था जोधपुरी टर्बन 13.65 सेकंड, 13 सेकंड और 65 माइक्रो सेकंड के अंदर 7 मीटर का साफा मैंने बांधा था, और जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाया गया था. तो ये आपको कैसे लगा कि आप ये साफा बांधने का काम, ये रिकॉर्ड बना सकते? ये हमारे राजस्थान का कल्चर है और मैडम धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया था, तो मैं पिछले 10 सालों से पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य कर रहा हूँ और ये नवाचारों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ. तो कितने लोगों को आप अभी तक साफा बांध? मैं लगभग 250 प्लस लोगों को सिखा चुका हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे मतलब भारत में भ्रमण करते हुए सब जगह जाकर मतलब इसकी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए और इसको जोड़ने के लिए काम करता हूँ. तो आपको कैसा लग रहा है आज आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड? आज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरी IBR टीम के साथ जुड़कर, और जुड़ तो मैं पहले भी गया था, बाकी आज एकदम इनके बीच में बैठकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मैडम. आपके और कोई फ्यूचर पॉइंट है, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके आगे? फ्यूचर प्लान्स मैडम यही है कि अपना एक ही लक्ष्य है कि अपनी इस राजस्थान की साफा संस्कृति को वो ऊंचाइयां मिले जिसकी राजस्थानी निवासी भी कल्पना न कर सके. पूरे विश्व के अंदर मतलब इसको लेकर जाना है, ये अगला लक्ष्य है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. And the record is in 10 minutes 15 seconds. She has done 850 hula hoops while walking. So since when she is preparing for this? Before 10-15 days. Okay. So how do you feel now as a proud parent of such a young girl? So much proud. So what's your future plan for her? Have to do like more in this or in a sports activity like. So any message you want to give to viewers as a mother, as a parent?
एवरी चाइल्ड हैज़ ओन रिकॉर्ड्स, लाइक कुछ भी कर सकते हैं कोई भी बच्चा, बस उसको हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ता है। हर एक बच्चा कोई भी कुछ कर सकता है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए बस। तो इनको कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों को करने में? मैम बहुत कम टाइम में इसने अपने आप करा, इसने कभी किसी से सीखा नहीं है और सब अपने आप ही किया है, ना किसी को जाके किसी से सीखा या कोई क्लासेस ली है, सब अपने आप करा है इसने। जस्ट उसने थोड़ी सी वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं, उससे उसने सीखा है। ऐसे और रिकॉर्ड बनाने के आपके प्लान्स हैं? ज़रूर। Thank you so much for giving your time. Amin, can you please tell us about your video? Good evening to all. We are standing here with very proud. I am Mohammad Ajmal. This is my colleague, Mr. Jainad K. We are the faculties from MIM LP School Aralam. The school is located in a small village that's called Aralam, and also in the Kerala state. Now we are sitting here with very proud. Our students make the school. They were listed our school's name in the IBR India Book of Records. On India's 77th Independence Day, we set a rally for our students. Our 77 children, students, they were dressed like Mahatma Gandhi and make a rally, and the IBR team regarded to us for the India Book of Records. Any message you want to give to our viewers? Yes, our record is related to the Independence Day rally. We know the Mahatma Gandhi is the soul of India, and his message, his thoughts that leading India as a nation. And also we know that India have so many varieties. Our message is the unity in diversity is the slogan of our country. Thank you. Thank you so much. And also we have to mention something here. On that time, while the program is conducting, our teachers and the parents, so many people, and the PTA members also, so many people, they helped us to make the program, and now we are sitting here with the India Book of Record. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And your record? My name is Dr. Shopun Sur. My record is half tortoise posture, longest time of holding half tortoise posture. Ardho Kurmashan. Ardho Kurmashan में सबसे longest time है मेरा. So how did you prepare yourself for this record? As a मेरा बैकग्राउंड एक्चुअल योगा से है, तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअल 5 times नेशनल चैम्पियन हूँ, 2 times इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ, सीनियर योगा जज भी हूँ. नाउ आई एम इन PhD इन योगा. तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको योगा में ये? एक्चुअल मैं जब छोटा था तो मेरा एक्चुअल काफ़ी तबीयत ख़राब हुआ था, तो उस टाइम मेरा ऐसे लगा जे कुछ करना है. तो मैं योगा को एक्चुअल जब छोटे थे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. जो योगा करना है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ये ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट है. लेकिन जब उसमें आया और धीरे धीरे देखा चेंज, धीरे धीरे बस उसके ऊपर ही जाते गए. और फिज़िकल में ही मैं आज जो डॉक्टर बना हूँ फिज़िकल थेरेपी में, और इसी के ऊपर सब्जेक्ट में मैं अभी काम कर रहा हूँ. तो कुछ कठिनाइयाँ आई आपको इस रिकॉर्ड को बनाने में? प्रैक्टिस करते गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुआ. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं योगा से रिलेटेड? योगा से अभी तो मेरा PhD कंप्लीट हो जाए, आगे और भी कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर और बड़ा कुछ काम कर रहे हैं. तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो योगा में जाना चाहते हैं? हम लोग जब आए थे योगा में तो उस टाइम योगा के फ्यूचर बिल्कुल नहीं था, जिसके वजह से हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था. लेकिन आज इस टाइम से देखा जाए तो योगा के फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है. तो योगा में मैं जो लर्नर है व प्रैक्टिशनर है उसको बोलूँगा योगा में आए और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और यही से एक बेटर ऑप्शन लाइफ के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं.
धन्यवाद। थैंक यू। अपना नाम और अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए। मैं अध्यापक श्री राजेंद्र यशवंत गीते महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। मैंने 1 साल का कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर से हमें कौन सी भी तारीख बताने से इसका वार बता सकते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, महीना, सब कुछ इस कैलेंडर से बता सकते हैं। एक A4 साइज के कैलेंडर से हमें 12 लाख कागज की बचत होती है। दिखा सकता हूँ मैं। बच्चा किधर? यह मैंने कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर से 1 लाख ईयर का यह कैलेंडर है। इस कैलेंडर से 12 लाख कागज की बचत होती है। इस कैलेंडर से कौन सी तारीख भी इसे मालूम हो जाती है। इस तारीख से साधारण वर्ष, लीप वर्ष, महीना सब कुछ मिल सकता है। यीशु ख्रिस्त के जन्म वर्ष से 1 लाख तक कौन सी भी तारीख इसमें मालूम हो जाती है। तो आपको इस तरीके के कैलेंडर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस तरह की कैलेंडर बनने की प्रेरणा हमारे जो पिताजी थे, पिताजी ने वो कैलेंडर हर दिन देखते थे, इसी से हमें प्रेरणा मिली। तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? यह कैलेंडर बनाने के लिए मैंने टप्पे टप्पे पर यह कैलेंडर बनाया है। इसे 2 महीने लगे हैं। दिन रात को यह मैंने मेहनत करने से बनाया है। लेकिन क्या होगा, यह बाद में हर दिन रात में मेरे होने से मैंने छूट दिया। लेकिन फिर से मेरा छंद है यह। तो ऐसा कुछ चैलेंज या ऐसा कोई डिफिकल्टी आई आपको इसको बनाने के लिए? डिफिकल्ट ऐसा लगा कि कोई पॉइंट पे नहीं बना पा रहे? 10,000 के साल जैसे पृथ्वी का परिवलन होता है, 24 तास से एक परिवलन हो जाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती है सूर्य के साथ, तब 365 दिन 4 तास 15 मिनट 45 मिनट और 15 सेकंड लगता है। इससे 10,000 साल के बाद उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? काल तस्मै नमः। माय नेम इज़ अंजलि अमोल झलके और मेरा रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट टीचिंग मैराथन। आई स्टिच फॉर 24 आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग फॉर इवनिंग 4 PM till second day 4 PM. So how did you prepare yourself for this thing? Again I can say thank you for the COVID, क्योंकि कोविड में काफ़ी बार ऐसे हुआ कि हम लोग के पास में कुछ इंक्वायरी आई थी कि आप स्टिचिंग करते हैं, हमारा न्यू बॉर्न बेबी है, अभी होने वाला है और कहीं कपड़े नहीं मिल रहे, तो कैन यू स्टिच फॉर अस। एंड दैट टाइम हम लोग ने काफ़ी लोगों के बच्चों के कपड़े सिला के दिए थे और उस समय हम लोग ने लिटरली 20-20 घंटा काम किया था। और फिर वहाँ से कुछ ये हुआ कि नो दिस इज़ गुड फॉर मीन्स इन कोविड वी आर स्टिचिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स और कुछ काम आ सके। और फिर उसी के लिए हम लोग ने फिर थोड़ा रिसर्च किया। उसके बाद में काफ़ी बार ऐसा मिला कि देर आर सो मच आवर एंसेस्टर, हमारे जो पुराने लोग थे वो एक कपड़ा 4 बार पहनने के बाद में फेंक नहीं देते थे, उसके बाद में उसको रज़ाई बनाते थे या तो उसके बाद में फिर उसका घर का पोछा बनता था, डस्टिंग होता था, उसके बाद में उसको चूल्हे में जला के वो राख फिर से फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होती थी। तो एक कपड़े का पूरा वैल्यू निकलता था। अभी हम बहुत जल्दी फेंक देते हैं, जिसको सस्टेनेबल के नाम से अभी हम उसको नया चीज़ नया जान दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो ओनर ऑफ ग्रीन बाइट। आई एम वी आर गिविंग द गिफ्टिंग सॉल्यूशंस, इको फ्रेंडली गिफ्टिंग सॉल्यूशंस, हैंडमेड गिफ्टिंग सॉल्यूशंस। ऐसे मेरा कंपनी है जो पूना में रन होती है। तो ऐसा कुछ चैलेंज या ऐसी कोई हर्डल आपको इस रिकॉर्ड को बनाने के समय लगा? हर्डल मतलब थोड़ा बहुत 20 घंटे के काम करने के बाद में थोड़ा पैर दुखना, पीठ दुखना, ऐसे चीज़ें हुई। बट येस, द सपोर्ट सिस्टम, माय चाइल्ड एंड माय हस्बैंड सपोर्ट मी वेरी वेल। बीच में नींद आती थी तो मेरा बच्चा मुझे बोलता था, मम्मा अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है, यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक। And he is also with me for around 20 hours. He is also monitoring me and computer and recording the things.
आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और जो हमारे दूसरी लेडीज हैं उन सबको क्या मैसेज? See, there are small teaching is nowadays life skill जो सबको आनी चाहिए. एक बटन स्टिच करना या छोटी चीज़ें स्टिच करना जो पहले स्कूलों में सिखाया जाता था, अभी शायद स्कूलों ने बंद कर दिया है. तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक फैमिली ने अपने बच्चों को वो स्टिचिंग सिखाना चाहिए ताकि छोटी छोटी चीज़ें वो खुद से कर सके. एंड इट ऑल्सो जो कंसंट्रेशन के कुछ एक्सरसाइज है जिसके अंदर में सुई में धागा डालना, ये कंसंट्रेशन का एक हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, उसके लिए कुछ सेशंस भी ऐसे लिए जाते हैं. So it is very good for focusing, for concentration, for improving your patience. So I think everybody should have at least teach something for सुई धागा लेना चाहिए और सुई धागा थोड़ा कुछ करना चाहिए. Thank you so much. Thank you, ma'am. for giving your time. Thank you. We wish you all.